We hope my friend here enjoys his stay here and he has discovered new things here. हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DPX। और सबसे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे पहले एपिसोड को पसंद किया और बहुत से सब्सक्राइबर जुड़े। चलिए आज के एपिसोड जो हम लोग बात करेंगे हमारे सिंगापुर ट्रिप के फ्री वीजा के साथ, जो सेकेंड हाफ में आज हम लोग दिखाएंगे आपको कैसे हम लोग घूमे आपका सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल द शॉपीज और द बुकी स्ट्रीट, और लास्ट में दिखाएंगे कैसे हम लोग डिपार्ट हुए मेलबर्न के लिए, जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड था। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाय, एप्पल स्टोर से निकलने के बाद हम लोग को सामने मिला बस स्टैंड। बस स्टैंड में हम लोग ने बस पकड़ी, जो कि हम लोग को जाना सिर्फ 15 मिनट और हम लोगों को लगा सिर्फ $2 पर हेड। हम लोग पहुंच गए बुगी स्ट्रीट। बुगी स्ट्रीट में जाने के बाद वहां का टेम्परेचर था बहुत हाई था, वहां पे अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री सेल्सियस, जो कि सिंगापुर का हालत थी। हम लोग को बहुत तकलीफ हुई। हम लोगों ने लिया छोटा सा ड्रिंक और उसके बाद हम लोग ने एक्सप्लोर किया बुगी स्ट्रीट। चलिए तो फिर आगे देखते हैं बुगी स्ट्रीट का नजारा। हाय दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए बुगी स्ट्रीट, जो कि हमें आनी थी। यहाँ पे आपको लोकल्स और इंडियन और चाइनीज बहुत मिलेंगे। यहाँ पे लोग बेचते हैं लोकल सामान, बल्कि उस पे ब्रांड होंगे बड़े बड़े। तो आप जब भी यहाँ से खरीदेगा तभी आपको बार्गेन करना बहुत जरूरी है। यदि आप बार्गेन नहीं करोगे तो आपको लोग लूट लेंगे। आप समझ ही पा रहे हैं, इंडिया की तरह। फिर आपको यहाँ पे मिलेगी लोकल वॉचेस, घड़ी, फ्रिज के मैग्नेट्स, जूते, बैग्स और बहुत सी चीजें जैसे कि आपको मिल सकती है। बल्कि आपको खरीदनी है तो जस्ट एक चीज बार्गेन कर लीजिएगा। चलिए तो फिर आगे देखते हैं बुगी स्ट्रीट का नजारा। फिर बुगी स्ट्रीट खत्म होते होते हम लोग पहुंच गए चाइना टाउन। वहां पे सबसे पहले हम लोग को दिखा एक तरह का व्हीकल, जहाँ पे जो बुगी स्ट्रीट के एरिया में ही चलती है, उसको ट्राई शॉप बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग चाइना टाउन। यहाँ पे चाइनीज लोग बहुत बसे हुए हैं और चाइनीज लोग अपने देश से सामान लाके बेचते हैं और बहुत ही कम दाम में, लेकिन आपको बार्गेन करनी है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। तो फिर आइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत से इंडियंस वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडियंस मंदिर, चाइनीज मंदिर, सब कुछ। हाय फ्रेंड्स, फाइनली बुगी स्ट्रीट और चाइना टाउन खत्म होने के बाद बहुत देर टाइम स्पेंड किए हम लोगों ने बस पकड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक लोकल ने बताया वहाँ पे बस जा सकती है, लेकिन हमें 2 बस चेंज करनी थी और मेट्रो हमें लेके जाती जबकि एक बार में। तो हम लोगों ने तुरंत मेट्रो लिया और उसमें हमारी मदद की एक लोकल ने। चलिए तो फिर आगे देखते हैं किस तरह से वो लोकल ने हमारी मदद की। Hi friends, actually I have stuck in Boogie Street. Basically, I have to go to Marina Bay Sand, the Shoppies. So, but we didn't know what to do. That time I asked one local, but he said you need to take a metro, and only the metro is the option from Boogie Street to go to Marina Bay Sand. So I have to catch the metro right now. Hi, actually we are at right now Boogie Street MRT station. Okay, we already taken our this card
See this card. Actually, we stuck in the Boogie Street. Somebody has helped me. Initially, he was not showing his face, but finally we requested. That guy is so kind that he took us 500 meter to 1 kilometer. He took us from Boogie Street to this MRTG, and he was supposed to go somewhere. He guided us for this ticket, and after that, he dropped us and he told us, "Sir, you can go this side, and this way you can go." It's a very kind that somebody has helped. It should be happening in India also. Marina Bay stand. फाइनली हम पहुंच गए बे फ्रंट मेट्रो स्टेशन बुगी स्ट्रीट से। चलिए तो फिर आगे देखते हैं कैसे हम लोग ने बिताए। आपको मॉल के बारे में ज्यादा बोलने की तो जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको 2-3 चीजों का बोलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने भी मॉल्स होते हैं, उसके जितने भी स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स एक से बढ़कर एक नए से नए कलेक्शंस रखते हैं जो कि आपके इंडिया में नहीं है। जो लोग भी शॉपिंग के शौकीन हैं वो लोग आके ज्यादातर शॉप्स कर सकते हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। दी शॉपीज मॉल का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है एक रॉयल कैसीनो। इस कैसीनो का यही खासियत है, जो भी आपके टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग सिर्फ पासपोर्ट लेके अंदर घुस सकते हैं। पासपोर्ट लेके अंदर घुस सकते हैं और वो लोग अंदर से चिप्स खरीदनी पड़ती है और वो लोग उसके बाद खेल सकते हैं। और साथ ही में उनको कोई भी ब्रेवरेज फ्री में मिलता है पीने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चाय वगैरह, कॉफ़ी या फिर हार्ड ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनको पहले ही चिप्स खरीदना पड़ता है, तब जाके उनको अंदर पे अलाउड मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैसीनो से निकलने के बाद हम लोग ने थोड़े देर मॉल में टाइम बिताए और लंच भी की। लंच बिताने के बाद हमारा समय आ गया जाने का। उसके बाद हम लोग मॉल से बाहर निकले। वहाँ पे हमने देखा दुनिया का सबसे बड़ा होटल, जो कि था मरीना बे स्टैंड, जो कि 3 टावर में बना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत था, वन ऑफ द देखने लायक थी। उसके बाद हमने सामने में ही मेट्रो स्टेशन थी बे फ्रंट बोल के, उधर से हमने मेट्रो लिया और चले गए एयरपोर्ट। और वहाँ पे हमें हेल्प किया एक लोकल भाई साहब ने। हाय फ्रेंड्स, ये मेरे साथ जो है सर, आपका नाम सर, योर नेम सर? Enso man. मिस्टर एंसर इज़ देयर विद मी। एक्चुअली इन्होंने मेरे को गाइड किया था कि जब मैं अभी आया था बुकी से बे फ्रंट में, तो मुझे कैसे मरीना बे में घूमना है, तो इन्होंने मुझे गाइड किया था। और कैसे मुझे इधर से मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो वही मुझे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग अस। सो All right. I hope my friend here enjoys his stay here and he has discovered new things here. या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, Welcome. नाइस मीटिंग यू सर। ऑलमोस्ट मेरा हो गया है पूरा एक दिन, जहाँ सुबह मैंने स्टार्ट किया था एयरपोर्ट से ऑर्चर्ड रोड एप्पल स्टोर में जाने के बाद मैं गया था बुकी स्ट्रीट, जो मैंने लास्ट टाइम नहीं विजिट किया था। बुकी स्ट्रीट के बाद मैं गया आपका शॉपिंग मॉल मरीना बे स्टैंड, जो बहुत ही खूबसूरत है, होटल भी है साथ में। सो नाउ अभी हम लोग रिटर्न करेंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से मेरी रात की 12 बजे की फ़्लाइट है। वहाँ पे मैं जाऊँगा लाउंज में, एक्सेस में डिनर करूँगा। उसके बाद देन आई कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। एक चीज़ मैं आपको अपडेट देनी थी। मेरी वाइफ गई थी GST रिटर्न के लिए। बिफोर द इमिग्रेशन दे हैव टोल्ड दैट इफ़ यू आर कैरिंग द स्टफ, मीन्स आप जो भी सामान सिंगापुर से ख़रीदते हो, जो अभी हाथ में लेके जाते हो, तो उस टाइम आपका GST रिफंड होगा आफ्टर द इमिग्रेशन। सो हम लोगों का इमिग्रेशन पीछे अभी हो गया है। हम लोगों का इमिग्रेशन ख़त्म होने के बाद अभी
she has gone there in this counter, backside counter, to get the GST refund. Okay. सिंगापुर में इमिग्रेशन आपका जो आप जब सिंगापुर में जब जाते हो तो उस टाइम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, बट व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम सिंगापुर से निकल रहे हो तो वो ऑटो इमिग्रेशन होता है. तो मतलब आपको फिजिकली कोई आप क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, आपको अपना पासपोर्ट डालना पड़ेगा एक मशीन पे वो लोग गाइड करते हैं, कोई इशू नहीं होती है. मुझे याद आ गया कि लास्ट टाइम मेरी मदर को भी प्रॉब्लम हुआ था, उनका पासपोर्ट में जाने के बाद थोड़ा डिटेक्ट नहीं हो रहा था. आफ्टर दैट 2 प्रोसेस होती है. पासपोर्ट वहाँ पे जाना है तो वो लोग पहला गेट खुलेगा, फिर होने के बाद दे विल टेक योर थंब इम्प्रेशन के बाद दे विल बी द फाइनल गेट विल बी ओपन. आपके सामने ही रहेगा, वो लोग गाइड कर देंगे तो आपका इमिग्रेशन हो जाएगा. सिंगापुर में जैसे कि आपका ये ऑटो इमिग्रेशन होता है व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम सिंगापुर टू एनी अदर कंट्री और रिटर्निंग बैक टू इंडिया. तो ये 2 चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. अभी पता चला है, just now we came to know that our flight is going to come at 12:40 and it is from terminal 2. So again हम लोग को स्काई ट्रेन पकड़नी है, जाना है T2 पे. मैं पूरा थक गया हूँ और हिम्मत नहीं है मेरे में. चलिए चलते हैं. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डे हम लोग बोर्ड कर चुके हैं चैंगी से मेलबर्न के लिए. ये बहुत लंबी फ़्लाइट होने वाली है, 8 आवर्स की फ़्लाइट है. एयरक्राफ्ट भी बहुत बड़ा है. वी विल बी स्टार्ट अराउंड, हम लोग 12:40 को स्टार्ट करेंगे और हम लोग कल सुबह पहुँचेंगे अप्रॉक्सीमेटली 8:40 एज़ पर दी टाइम. सो मोस्ट प्रॉब्ली 8 आवर्स की फ़्लाइट है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो बहुत थक चुके हैं, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है. बाकी बातें हम मेलबर्न में जाके आपको बताएंगे. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट.